अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं हूं नासिर नवाज़। वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल नवाज़ बर्ड्स हाउस के अंदर। आज की वीडियो का टॉपिक ब्रीडिंग सीज़न के हवाले से, क्योंकि ब्रीडिंग सीज़न चल रहा है। काफ़ी सारे ऐसे दोस्त हैं जिनके पास अल्हम्दुलिल्लाह दूसरा, किसी किसी दोस्त के पास तीसरा क्लच भी आ चुका है। तो हमारे पास इस बार बहुत ब्रीड लेट हो रही है। अभी तक किसी की ने, शायद मुझे लगता है, एग्स भी ले नहीं किए। इस बार हम खुद भी लेट हो रहे हैं, क्योंकि पिछली बार मरतबा हमने काफ़ी सारे बेहतरीन ब्रीडिंग वाले फार्मूले यूज़ कराए थे, फार्मूले बताए थे आपको। सनफ्लावर बहुत ज़्यादा मिकदार में दिया था। इस बार हमने अपने बर्ड्स को देखें ना, तो ख़ासकर क्योंकि फीड महंगी होने की वजह से, क्योंकि जो बंदे हैं ना, मतलब जिनके बर्ड्स मैंने रखे हुए हैं, वैसे तो बर्ड्स से वो बहुत मोहब्बत रखते हैं, क्योंकि इंग्लैंड से हैं माशाल्लाह। इंग्लैंड में भी बर्ड्स की काफ़ी केयर करते हैं, काफ़ी सारी मोहब्बत रखते हैं। अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, उनकी फैमिली को सलामत रखे। अच्छा, तो बात कर रहे थे हम रिंग नेक के हवाले से। तो रिंग नेक इस बार हमें ब्रीड लेट होने की वजह से क्या वजह हुई है कि ना मैं अपने बर्ड्स को सनफ्लावर दे पा रहा हूँ, ना मैं अपने बर्ड्स को कोई ख़ास कर ब्रीडिंग वाले फार्मूले दे पा रहा हूँ। बस मैंने आम रूटीन में जैसे इनको रोटी वगैरह या फिर कुछ अपनी तरफ से तो चीज़ें होती है वो तो दे रहा हूँ, लेकिन इनको प्रॉपर जो है ना वो चीज़ें नहीं दे पा रहा हूँ। अब पिछले साल मैंने कैल्शियम के लिए ब्लॉक्स बनाए थे, वो भी मैंने इस बार नहीं बनाए। मतलब कि जो इनकी सही करके चीज़ें दी जाती हैं ना, वो चीज़ें मैं नहीं कर पाया हूँ। यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ें ब्रीडिंग वाले फार्मूले के हवाले से बताऊँगा और कुछ इसके बेसिक चीज़ें बताऊँगा कि रिंग नेक के हवाले से। देखिए, ख़ासकर रिंग नेक जो है ये 1 साल के अंदर ब्रीड करता है, साल के बाद ब्रीड करता है। और साल के बाद जब ब्रीडिंग का वक़्त आता है, उस वक़्त ये कम से कम 3 से 4 बार क्लच देता है, ब्रीड करता है। लेकिन किसी के पास जल्दी ब्रीड आ जाए तो फिर बहुत अच्छा होता है। अगर किसी के पास लेट ब्रीड है तो फिर वो बमुश्किल से एक ही क्लच, क्योंकि ये पाकिस्तान के अंदर ये बर्ड्स रखना बहुत ही ज़्यादा, मतलब कि यूँ समझ लें, खसारे में है, नुकसान में है। वो क्यों? क्योंकि फीड दाना महंगा है और इनकी केयर करनी पड़ती है बहुत ज़्यादा। इनको दाना वगैरह के देना पड़ता है ज़्यादा, ये खाते ज़्यादा हैं। सनफ्लावर देना पड़ता है इनको, दूसरी चीज़ें देनी पड़ती हैं। अब जब ब्रीडिंग का सीज़न हो तो एक पेयर के लिए कम से कम 6-7 किलो दाना होना चाहिए। तो तब जाके ये, मतलब कि हीट पे आते हैं, गर्म खाते हैं, तो फिर अच्छी ब्रीड करते हैं। तो अभी मेरे पास कुछ पेयर थे, तो इस वजह से, मतलब कि मैं इनको सनफ्लावर जिस तरह अभी देख रहे हो, ये इस तरह अगर इनको सनफ्लावर डाला जाए ना ज़्यादा मिकदार के अंदर, तो फिर ये ब्रीड भी बहुत अच्छी तरह से करते हैं, बेहतरीन ब्रीड करते हैं। अच्छा, बॉक्स लगा दें, जैसे सीज़न होता है बॉक्स लगा लेने चाहिए। बॉक्स वैसे सीज़न आउट के अंदर उतार लेने चाहिए। उसके बाद जब सीज़न आता है तो उस वक़्त आप बॉक्स लगा दें, तो ये अच्छी ब्रीड हमने इंशाल्लाह बॉक्स करना लगाए स्टार्ट कर हुए देते हैं हैं। अभी। बॉक्स में भी जा रहे हैं इंशाल्लाह। कुछ दिनों तक अल्लाह ने चाहा तो हमारे पास ब्रीड भी आ जाएगी इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह वो आपसे शेयर भी करूँगा, क्योंकि हर सीज़न के अंदर मेरे पास जो रिंग नेक है माशाल्लाह काफ़ी अच्छी-अच्छी बेहतरीन, मतलब कि इसमें बेहतरीन कारकर्दगी देते हैं, ब्रीड करते हैं, अच्छे और एक्टिव हेल्दी चिक्स होते हैं इनके। और अभी भी माशाल्लाह जब हमारे पास, क्योंकि मैंने कुछ इनके मैंने नया चीज़ अंदाज़ किया था, नई चीज़ें लगाई थी, क्योंकि इसके बाद मैंने बुरादा नहीं डाला था, दूसरी चीज़ें डाली थी, तो उसमें शायद उसकी वजह भी हो। तो फिर मैंने अभी दोबारा चीज़ चेंज कर दी है, अब दोबारा मैंने इसके अंदर ना बुरादा डाल दिया है कुछ दिनों पहले। लेकिन मेन बात ये है कि काफ़ी सारे ऐसे दोस्त हैं, वो ब्रीडिंग वाला फार्मूला यूज़ नहीं कराते। ब्रीडिंग वाला फार्मूला यूज़ कराना चाहिए। यहाँ पे मैं आपको 2-3 चीज़ें बता देता हूँ फार्मूले के तौर पर, जिसको आप यूज़ कराएँगे तो इंशाल्लाह ब्रीड जल्दी आएगी। अब उसमें सबसे पहले क्या है, 1 किलो आपने बाजरा लेना है, उसको सही तरह से वॉश करना है, धोने के बाद उसके बाद आपने जो है उसके अंदर कैप्सूल डालने हैं एवियन के कैप्सूल डालने हैं। और एवियन के कैप्सूल आपने कम से कम 4 कैप्सूल एवियन के होने चाहिए। और उसके अलावा आपका जो ऑयल फिश वाले कैप्सूल ये भी डाल दें, ये 12 हों तकरीबन। उससे पहले बाजरे को वॉश कर लेना है। और उसके अलावा आपने इनके अंदर जो डालना है सनी डी, अगर बर्ड्स को धूप नहीं लगती तो सनी डी का एक, मतलब कि चम्मच डाल दें। और कैल्शियम पी, ये सिरप है, इसका भी एक चम्मच डाल दें। और इसके अलावा एक और सिरप है वेडोलिन एल, ये भी डाल दें। रेगनम एक सिरप मिलता है, वो भी इसके अंदर डाल दें। अंडे की जर्दी भी डाल दें।
ठीक है, अभी मौसम ठीक है, अभी भी आप ये यूज़ करा सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपने डाल के अच्छी तरह इसको हल करना है, हल करने के बाद ये आप इसको इस्तेमाल कराएँ। इंशाअल्लाह इससे ब्रीड आ जाएगी। अगर ये ब्रीड ना आए इससे भी, तो फिर हमारे पास भी ब्रीडिंग वाले फार्मूले अवेलेबल होते हैं, हम सेल भी करते हैं, वो भी ब्रीडिंग वाले फार्मूले इनको यूज़ करा सकते हैं। उससे भी इंशाअल्लाह इसकी कारकर्दगी बहुत अच्छी आएगी, बल्कि बहुत अच्छी ये ब्रीड करेंगे, ठीक है? और सनफ्लावर, जैसे आप मेरे बर्ड्स को देख रहे हैं, मेरे बर्ड्स सनफ्लावर खा रहे हैं यहाँ पे। अगर तो आपके बर्ड सनफ्लावर मतलब के ब्रीड नहीं कर रहे, तो आप सबसे पहला काम जो करें, अपने बर्ड्स को सनफ्लावर ज़्यादा मिकदार में दें। क्योंकि जितना ज़्यादा आप अपने बर्ड्स को सनफ्लावर देंगे, आपके बर्ड्स भी उतनी ज़्यादा ही ब्रीड करेंगे। क्योंकि सनफ्लावर जैसे सीज़न स्टार्ट होता है, तो उस वक़्त मतलब कि देना शुरू कर दें, मतलब कर दें, तो आपके बर्ड्स यकीन करें सबसे पहले ब्रीड करेंगे। ये चीज़ें देते रहें। एक मैंने पिछले साल ब्रीडिंग वाला फ़ार्मूला यूज़ कराया था, आपको बताया भी था, थोड़ा-सा महँगा था लेकिन अच्छा था, वो था झींगे वाला। ये कराची के अंदर जो सबसे ज़्यादा ब्रीडिंग वाला फ़ार्मूला यूज़ कराते हैं ना, वो झींगे वाला है। झींगा क्योंकि कराची वाले शायद खुद भी यूज़ करते हैं, झींगा इस्तेमाल कराने में बहुत ही बर्ड्स के लिए मुफ़ीद है। इससे बर्ड्स आपके ब्रीड बहुत अच्छी करते हैं। झींगा देने का तरीका भी बहुत अच्छा है, मैं इंशाल्लाह वो भी आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। यहाँ पे भी थोड़ा-सा बता देता हूँ झींगा देने का तरीका क्या है, तरीकाकार कैसे झींगा दिया जाता है। जैसे ही आपके बर्ड्स मतलब कि ब्रीड के काबिल हो ना, पहले तो पेयर देखें, पेयर बना हुआ है मेल फीमेल कन्फर्म करके ना, उसके बाद दें। और देने का तरीका क्या है, उसमें झींगे को आपने गरम करना है, गरम पानी में हल्का बहुत उसको मतलब बॉयल करना है, इस तरह कि नरम हो जाए, उस वक़्त देना है इसको। या इसका एक और तरीका होता है, जब झींगा आपका मतलब उसको चूरा बन जाए, जैसे उसको क्या कहते हैं ग्राइंड करके, झींगे को ग्राइंड करें, ग्राइंड करने के बाद जो आप फीड डालते हैं उसके ऊपर इसका छिड़काव कर दें, तो भी आपके बर्ड्स बहुत अच्छी ब्रीड करेंगे। तो मज़ीद आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी कीजिएगा, और उसको प्राइवेसी भी अपने बर्ड्स को सही करके ख़ास करके किया दीजिएगा, ताए चाहे टेम हो या टेम ना हो, बिल्कुल फ्रेंडली हो तो फिर तो मसला नहीं है। अगर हल्के बहुत भी डरते हैं तो किस सीज़न के अंदर ये डरना स्टार्ट कर देते हैं ज़्यादा, काटते भी हैं, डरते भी हैं। तो कोशिश करें, अगर इस तरह का हो तो फिर आप मतलब अपने बर्ड्स को ब्रीड लेने के लिए उसकी प्राइवेसी लाज़मी करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको सलामत रखे, आपके बर्ड्स को सलामत रखे। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर लाज़मी कीजिएगा। एक छोटा-सा प्यारा-सा कमेंट भी कर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख़्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।